आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिनकी भुजा इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.1/2 गुनी हो। चलिए इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको करा है कि आधार, आधार तुम लोग पढ़ा सुना होगा, पड़ी हुई रेखा को आधार कहते, क्या पढ़े होंगे ना। खड़ी हुई रेखा को लंब कहते हैं, झुकी हुई रेखा को कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे आधार कह रहा था, आप समझ सकते हैं रेखाखंड होगा। तो 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते, क्या कर लेते हैं 8 सेंटीमीटर त्रिभुज रचना करनी है। क्या करना है हमको, एक त्रिभुज बनाना है जो समद्विबाहु त्रिभुज हो। कौन सा हो, समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करने के लिए हमको कह रहा था इसमें 8 सेंटीमीटर आधार वाले। तो सबसे पहले हमको क्या करते हैं, स्केल की मदद से हम 8 सेंटीमीटर का एक आधार खींच लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ऊपर दिखाई दे रहा है। चलिए आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट में बताइए ताकि आप लोगों के सामने और भी वीडियो बना के, हाँ वीडियो बनाते रहेंगे तब, लेकिन आप लोग रिस्पांस नहीं देते हैं इसलिए वीडियो कम बनता है। मेहनत वीडियो बनाने में काफी लगती है, लेकिन क्या करें, मेहनत का अगर फल नहीं मिलता है तो कोई भी नहीं चाहता है कि हम मेहनत करें। चलिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का आधार खींच लेते हैं। 8 सेंटीमीटर का आधार खींच लिया, ठीक है। लेकिन हमको सम द्विबाहु मतलब इस रेखा को क्या करना है, हमको 8 सेंटीमीटर जो रेखा है इसको हमको सम द्विभाज करना है। क्या करना है जी, लेकिन बीचों बीच काट देंगे 4 पर ना। समद्विभाज करने का नियम है कि इसको लेना है। 4 का आधा कितना होता है भाई साहब, सॉरी 8 का आधा 4 होता है। तो मतलब इसको 4 सेंटीमीटर से बड़ा रखना है। हम क्या कर लेते हैं, इसको 4 सेंटीमीटर से बड़ा रख लेते हैं, ठीक है बड़ा है भी, 4 सेंटीमीटर से थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, ठीक है ना, बड़ा कर लीजिए। अब इसको क्या कीजिए, यहाँ रखिए, ठीक है, इधर काट दीजिए, नो काट दीजिए, ठीक है यो कौन पर रखिए, इनू से काटिए। मतलब बताइए अगर छेनी थोड़ा चलेगा तो पत्थर तो कदरों से कतनू हल्का जोर से मारिए या जोर से मारिए, पहाड़े टूटेगा। तो हमको पहाड़ को तोड़ना है। तो देखिए हो गया, ठीक है। अब इसको अगर नापिएगा 4 पे होगा, ये कहा है जी, ये क्या है 4 है, इधर भी 4 होगा ऑटोमेटिक। इसका रूल समझा, 8 सेंटीमीटर का दार खींच दिए, चाप को 4 सेंटीमीटर से बड़ा रखे, क्या कहते हैं 8 का 4 होता है। इधर से काटे, इधर काटे, इधर से भी काटे, इधर से भी काटे, मतलब यहाँ रख के इधर काटा, 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 दोनों को मिला दिया, जहां जहां काटा यहाँ पे इस बिंदु को और इस बिंदु पे खींच दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको मिला देंगे। त्रिभुज बनाना है ना हमको, हो गया। चलिए इसका नाम रख देते हैं सी, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद हमको क्या कर रहा है, आगे हमको कह रहा है कि फिर एक अन्य त्रिभुज रचना करनी है। ये तो हो गया। और इसकी ऊंचाई अगर मापिएगा तो कितना ऊंचाई पता है आपको, इसका ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है। कहाँ पे, ओहो गलत हो गया ना, गलत हो गया सर जी, थोड़ा सा गलत हो गया, हम ध्यान नहीं दिए थे। ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था, यहाँ पे ये यहाँ पे मिलता, कहाँ मिलता, यहाँ से मिलता, कहाँ मिलता। थोड़ा आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा कर लीजिएगा, कहा कि हमको ऊंचाई कितना मीटर कर रहा था, 8 सेंटीमीटर कर रहा था, इसलिए ऊंचाई यहाँ से होता। इसी लाइन को थोड़ा सा आप लोग यहाँ नहीं मिलाना है, इसको मिलाना, हम बता देते हैं आपको, यहाँ मिलाना है। क्या करना है, आपको यहाँ मिलाना है, ठीक है। बस इतना था, मिस्टेक हुई थी, तो हम 4 सेंटीमीटर देखे नहीं थे, लेकिन अभी देखे तो हमको याद आ गया। तो ये वाला अब जो है लाइन, ये वाला लाइन रॉन्ग हो गया, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 4 सेंटीमीटर हाइट कर रहा था, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर कर रहा था, इसलिए आपको ऊंचाई यहाँ पे टिक लगा लेना, इस लाइन पे 4 सेंटीमीटर पे टिक लगा देना और वहां से इसको मिला देना, ठीक है। अब क्या करना है, हमको एक न्यूनकोण की रचना करनी है। न्यूनकोण का मतलब 90 डिग्री का मतलब, न्यूनकोण का मतलब 90 से कम, ठीक है, ऐसे खींचना है। यहाँ पे जो कर रहा है सर जी 1.1/2 का मतलब बुझता क्या होता है, 2 का 2 1, इतना गुनी है, ठीक है, कितना गुनी है, ठीक है।
अगर आप लोग अगर बढ़िया से अगर ध्यान दीजिएगा तो आपके सामने सवाल बहुत आसान है। नीचे में क्या है सर जी? 2, ऊपर में क्या है? 3 है। तो 3 का मतलब होता है कि इस लाइन को कितना बार काटेंगे हम? 3 बार काट, मतलब 12 जितना होता है उतना बार काटते हैं। तब काट लेते हैं। 1 2 3, A1 A2 A3, क्लियर। अब क्या करना है हमको? यहां पे देखिए नीचे क्या है? नीचे 2 है, तो पहले 2 को मिलाना है। 2 को किससे मिलाना है? 2 को B से मिलाना है। ठीक है, मिला दिए, इसे मिला दिए। अब यहां पे क्या करना है हमको? एक मीन कोण, अच्छा यहाँ पे हमको कौन बनाना है? एंगल बनाना है। छोटा सा एंगल बना लेते हैं। यहां बना दिए, एंगल बन गया। फिर यहाँ पे हमको 3 पर रखना है, कि यहाँ पे कह रहा था का, आप लोग देखिएगा ऊपर में 3 है, तो 3 को हमको बनाना पड़ेगा। ऐसे बनाइए 3 पर, कैसे बनाइए? ऐसे बनाइए 3 पर। और इस कोण को मापिए, यहां रखिए। इस कोण को यहां रखिए और यहां मापिए। इस कोण को यहां रखिए और यहां मापिए। यहां मापिए, माप लिए, और यहां रखिए और यहां काटिए। काट दिए। अब जो बिंदा आया है उस बिंदा पे टिक लगा दिए। ठीक है। अब क्या करना है? इसको और इसको मिलाना है। जब भी मिलाना है तो देखिए लाइन उधर नहीं है, तो लाइन को खींचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले इसको मिला लेते हैं जी। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और ठीक है, इसको और मिला लेते हैं। ठीक है, और यहां पे भी आपको इसी प्रकार से कौन बनाना है? एंगल बनाना है। ठीक है, यहां हो गया, यहां रखना है, इसको काटना है, इसको नापना है। अच्छा नहीं लग रहा है क्या? मतलब थोड़ा रास्ता बन गया, अभी बहुत कठिन रास्ता है। मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि बस इतना आसान था? कभी कभी जो है ना, लोहा से भी खतरनाक जो है ना पहाड़ होता है, उसको काटना नानी याद आ जाता है। तो आएगा अभी वो बल्ला, तब पता आपको चलेगा कि कितना कठिन है सफर, कितना आसान है। मंजिल तो पास है, मगर वहां तक जाना बड़ा ही कठिन है। चलिए, ओके। आप इसका नाम दे सकते हैं बी डैश और सी डैश। ठीक है, बाकी अब रचना का चरण आप इसमें लिख सकते हैं कि ये जितना भी चीज की इसमें इतना चीज लिख दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, फिर उसको समद्विभाज किया 4 सेंटीमीटर पे हाइट पर या 4 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक बिंदु काटा या चाप काटा। उसके बाद फिर ए से सी को मिलाया, बी से सी को मिलाया, फिर ए को केंद्र मानकर न्यूनकोण रचना किया, उस पर ए डैश बी डैश सी डैश लगाया। ठीक है, उसके बाद जितना भी मतलब इसमें किए हैं वगैरह वगैरह जो भी कहानी की है उसको लिख देना। ठीक है, ताकि वीडियो बहुत लंबा बन रही है, इसलिए हम बहुत अब थोड़ा सा फास्ट में कर देते हैं और आप लोगों को समझाना भी है। अब देखिए, आप आगे देख लीजिएगा 5 नंबर का सवाल। सवाल नंबर 5 में आप लोगों को कह रहा है क्या? सवाल नंबर 5 में देखिए ध्यान पूर्वक, एक त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है जिसमें बीसी 6 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर और कोण ए बी सी 60 डिग्री हो, तो त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं एबीसी की संगत भुजाओं का 3/4 गुनी हो। सबसे पहले हमको क्या करना है? आपको जो दिया हुआ है बीसी 6 सेंटीमीटर और एसी 5 सेंटीमीटर, बीसी बीसी 6 सेंटीमीटर और एसी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको कोण बी बराबर कर रहा है कितना डिग्री? 60 डिग्री का रहा। यानी कि देखिए यहाँ पे बीच में जो बी लिखा हुआ है, इसमें जो बीच में जो बी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है बी जो होता है बी कौन होता है, यानी कि इसके बीच में क्या है? बी है, तो बी कौन 60 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे? एक रेखाखंड खींच लेंगे जिसमें बी हो। तो इसमें वाला में तो बी नहीं है, इस वाला में बी है। इधर ध्यान दीजिए ना, हवे में रह जाइएगा, दशरथ मांझी बनते रह जाइएगा तब। ठीक है, यहाँ पे देखिए एसी लगा हुआ है, हमको बी पर 60 डिग्री कोण बनाना है। इसमें सी है, इसमें बी है, तो ई वाला पहले रेखाखंड खींचेंगे। क्या करेंगे हम? एक रेखाखंड खींचेंगे 6 सेंटीमीटर, ऐसे खींचना है हमको 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। देख रहे हैं? चलिए, 6 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड खींच दिया।
इसका नाम रख देते हैं BC, नाम है उसमें तो हम अलग नहीं रख सकते, इसमें नाम जो दिया रहेगा वही नाम लिखेंगे। BC कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर लिख दिए थे, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी पर हमको 60 डिग्री कोण बनाना है, कितना डिग्री बनाना है, 60 डिग्री का। तो आप लोगों को 60 डिग्री कोण बनाने के लिए बता दिए हैं, क्या करना है, चाप को छोटा बड़ा जितना मर्जी आपको उतना कर सकते हैं, इसमें कोई नाप का नहीं है, ऐसे रख लीजिए आप लोग, ठीक है। और ऐसे चाप खींचने के बाद आप क्या कीजिए, इस पर ऐसे फर्स्ट बार काटेंगे तो कितना होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री कौन बन गया। आप इस पे क्या कीजिए, स्केल लगा के एक लाइन खींच दीजिए ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमको कह रहा है क्या, बी सी पर सी और एक बिंदु और कोई है जिसका नाम है ए से सी तक, क्या है, ए से सी बिंदु है जो कि 5 सेंटीमीटर का, कितना का है, 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो आप क्या कीजिए, बी सी, तो यहाँ पे देखिए ए सी कितना है, ए सी देखिए ए से सी, तो सी बिंदु तो मेरा मिल गया, यहाँ पे देखिए सी बिंदु दिया हुआ है, सी से हमको ए बनाना बहुत आसान होगा, हम क्या करेंगे, चाप को 5 सेंटीमीटर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, चाप को 5 सेंटीमीटर कर लेंगे बड़ा, चाप को 5 सेंटीमीटर बड़ा कर लेंगे, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर पहले कर लेते हैं, 5 सेंटीमीटर कर लिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सी पर रखना है और इस लाइन को काटना है, नहीं कट रहा है, नहीं क्या हो रहा है, ए सी, इसको काटना पड़ेगा, एक सेकंड, कुछ और तो नहीं दिया हुआ था, देखिए हाँ इसलिए मिस्टेक हो रही थी, इसलिए नहीं मिल रहा था, कि यहाँ पे ए बी नहीं, सॉरी ए सी नहीं ए बी दिया हुआ था, यहाँ पे ए बी दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, इसलिए नहीं मिल रहा था, यानी कि हमको बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर चाप हम पहले किए हुए थे, उतना ही है, फिर एक बार चेक कर लेते हैं, छोटा बड़ा तो नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहे थे, फिर एक बार नाप लेते हैं, 5 सेंटीमीटर है, बी को केंद्र मानना और इसको क्या करना है हमको, 5 सेंटीमीटर पे इसको काट देना, इसे काट दिए, काटने के बाद इस पे पॉइंट जो बनेगा वह होगा ए, क्या होगा, ए पॉइंट बनेगा। अब देखिए ए बी 5 सेंटीमीटर हुआ और जहां पे पॉइंट बन रहा है, अब जो तीसरा बिंदु वहीं पे ना बनेगा, तो इसलिए इसको मिला सकते हैं, ए को सी से मिला दीजिए, ए को सी से, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कभी हमको दिक्कत इसलिए हुई थी, यहाँ पे हम ए सी लिख रहे थे, ठीक है, इसलिए गलत हो रहा था, ठीक है, या नहीं मिल रहा था, यानी कि ए बी दिया हुआ था, ये कितना है बताइए सर जी, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है। ये कितना हो रहा है, इसको इससे हमको मतलब नहीं है, ये कितना हो रहा है ये हमको नहीं दिया हुआ है, किसी को छोड़ देते हैं। और एक न्यूनकोण की रचना करनी, क्या करनी है हमको, न्यूनकोण का मतलब 90 डिग्री से कम, काट दीजिए, कितना गुनी कर रहा है सर जी, 3/4 गुनी कर रहा है, 3/4 गुनी कर रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, नीचे में 4 है, यानी कि सबसे बड़ा इसमें 4 है, तो चाप के मदद से इसको कितना बार काटेंगे हम, 4 बार काटेंगे। चाप को क्या कीजिए, बड़ा छोटा जितना आपको मर्जी उतना रख सकते हैं, ठीक है। यहां रखिए, इसको काटिए, 1 2 3 4, नीचे में क्या था सर जी, नीचे में 4 था, सबसे पहले इस पर नाम ले देते हैं, B1 B2 B3 B4, मतलब यहां जो नाम रहेगा उसके अनुसार। अब क्या कीजिए, बी नीचे में 4 है ना, नीचे में 4 गुनी है, इसलिए 4 को सी से मिलाइए, या यहाँ पे जो बिंदु रहेगा उसको मिलाइए, ठीक है। आप लोग बी रट मत, सी रट मत लीजिए, यहाँ पे जो रहेगा उससे मिलाना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे एक न्यूनकोण रचना करनी है, चाप को छोटा बड़ा अपना मर्जी से कर सकते हैं, यहाँ रखिए, एक ऐसे कोण बनाइए, फिर यहाँ पे देखिए ऊपर में कितना, ऊपर में 3 है, तो 3 पर रखिए, चाप को ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है। ऐसे घुमाने के बाद इसको फिर नापिए, यहां से यहां इसको नापिए, चलिए ठीक है, यहां पर रखिए, इसको काट दीजिए, ओहो सॉरी, हाथ घूम जा रहा है, इधर से कट रहे हैं, हो रहा है, ठीक है। यहाँ बिंदा लगाएंगे और बी जो B3 जो है, B3 जो है इसको मिलाना है, B3 को हमको मिलाना है यहाँ पे इस बिंदा से, तो B3 वाला ये है और ये बिंदा को मिलाना है हमको, मिला दिया, इसका नाम C है तो C डैश रख सकते हैं, और फिर यहाँ पे एक न्यूनकोण बनाना है हमको, यहाँ पे भी न्यूनकोण बना, फिर C वाला बिंदु पर रखेंगे, फिर ऐसे काटेंगे, फिर इसको नापेंगे, चलिए नाप लेते हैं, नाप लिए, फिर इसको काट देंगे,
चाप लग गया, पॉइंट बना, बिंदा लगाएंगे, सी को इस बिंदा से मिला देंगे, इससे इसको मिला दिए, और यहां पे कौन सा बिंदु ए, तो ए डैश हो गया। आप इस प्रकार से रचना का चरण लिख सकते हैं आराम से। क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का ए सी रेखाखंड खींचा, सॉरी बीसी रेखाखंड खींचा, फिर बी को केंद्र मानकर 60 डिग्री कोण बनाया, फिर उसके बाद बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप काटा, फिर ए को सी से मिलाया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, बी को केंद्र मानकर एक न्यूनकोण खींचा, उस पर चाप B1 B2 B3 B4 लगाया, फिर उसके बाद हम B4 को C से मिलाया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, B3 को C डैश से मिलाया और C डैश को A डैश से मिलाया। इस प्रकार से न्यूनकोण की रचना या अंतर्भुज रचना हो गई। रचना की बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 6 नंबर का क्या कर रहा है, ठीक है। सवाल नंबर मेरा 6 कर रहा है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए, ठीक है, जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, कोण B 45 डिग्री, कोण A 105 डिग्री, तो फिर अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए और ABC के संगत भुजा 4/3 गुनी होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम बना लेते हैं सवाल नंबर कितना होगा जी, सवाल नंबर 6 है। 6 नंबर का सवाल क्या रहा है, क्या सबसे पहले इसमें देख लीजिए हमको क्या कर रहा है, बढ़िया से देखिएगा आप लोग। BC 7 सेंटीमीटर, तो हमको क्या करना है, BC 7 सेंटीमीटर का एगो रेखा खींचना है। तो हम सबसे पहले एक रेखा खींच लिए, कौन रेखा, रेखाखंड खींचना है, ठीक है। कितना था, 7 सेंटीमीटर, 6 7, ध्यान में रखना, इसको बड़ा छोटा नहीं करना है, जो लिखा रहेगा उतना ही। इसका नाम क्या दिया गया, इसमें दिया गया है, इसका नाम दिया गया है BC, तो हम यहाँ रख लेते हैं B, यहाँ पर रख देते हैं C, ठीक है सर जी। और यहाँ पे हमको 2 गो चीज दिया हुआ है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, 2 गो चीज हमको क्या क्या दिया हुआ है। इसमें एक चीज हमको दिया हुआ है, सबसे पहले कोण B, क्या दिया हुआ है, कोण B बराबर 45 डिग्री और कोण A बराबर 105 डिग्री। तो 105 डिग्री बनाना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोणों का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, एकरा का जोड़ दो, एकरा का जोड़ दो, तो 105 या 145 कितना हो जाएगा, 150। तो 180 माइनस 150 कीजिए तो कितना आएगा, और 30 डिग्री बनाना थोड़ा सा आसान है, इसलिए बता दिए कौन सी हो गया, कौन सी हो गया इतना। तो आराम से आप क्या कीजिए, इसी आधार पर यहाँ पे बना लीजिए, कोण B पे क्या बनाएंगे, 45 डिग्री, कोण B पे क्या बनाएंगे, और 45 डिग्री बनाने के लिए आपको पता ही है, या तो 30 की सहायता या 7 की सहायता लेंगे, या तो दूसरा 0 और 90 के बीच का बनेगा। तो आप लोग को दोनों कोण बना दिए थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इसका नाम क्या है, कंपास और चाप, या इसको और क्या कहते हैं, प्रकाल कहते हैं। हिंदी में इसको प्रकाल कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कंपास कहते हैं, और हम लोगों के बोलचाल में इसको क्या कहते हैं, चाप कहते हैं, ठीक है। चलिए आप इन लोगों के बोलचाल में पूछने वाला नहीं इसको नाम क्या कहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए बता दिए, कहीं पे कोई बोलेगा कि कंपास, तो मुंह देखते रहना कि कंपास बोल रहा है, ठीक है, इसलिए हम बता दिए। क्या हुआ, चलिए आप यहाँ पे ध्यान, किताब को थोड़ा उधर करो, तो थोड़ा उधर करो, हाँ। आप देख सकते हैं बी पर हमको बनाना है कितना डिग्री कोण, 45 डिग्री के। सबसे पहले ऐसे बनाएंगे, हाफ सर्कल बनाए, ठीक, यहां रखे, यहां रखे, काटे, फिर काटे, ऊपर काटे, यहां रखे, काटे, कितना डिग्री, 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। फिर यहां रखेंगे, फिर काटेंगे, फिर क्या करेंगे, काटेंगे, फिर यहां पे क्या करेंगे, 90 वाला लाइन हम खींच लेंगे, 90 और 0 के बीच में बना रहे हैं, ठीक है, ताकि यहां से बनाना थोड़ा सा आसान होता है। इस लाइन का हमको जरूरत नहीं, इसलिए हम डॉट डॉट करके खींच दिया। यहां से चाप को रखेंगे, इसको काटेंगे, थोड़ा सा कट गया, पॉइंट बना, लाइन ड्रॉ कर दिया। एक बार चांद की सहायता से अगर आपको डॉट हो तो चांद की सहायता से आप देख सकते हैं मेरा एंगल सही है नहीं है, 45 डिग्री है, 50 और 40 के बीच में 45 ही होगा, किसी प्रकार के डाउट नहीं, किसी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसके बाद हमको यहाँ पे लिख देना है कितना, 45 डिग्री।
ठीक है। और आप लोगों को ट्रिक बताए थे सी पर 60 डिग्री, तो यहाँ पे सी है, आराम से बना सकते हैं कितना डिग्री, 30 डिग्री। आप लोगों को 30 डिग्री बनाना आता है, नहीं आता है तो सीख लीजिए। देखिए एक बार क्या करेंगे, इस ऐसे चाप खींच देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक बार काटेंगे, कितना आएगा सर जी, 60। इधर बनाना हमको, फिर 60 पे रखेंगे, इसको काट देंगे, कितना हो गया, 30 डिग्री। 30 डिग्री बिंदा लगाएंगे और सी से इसको मिला देना है। ठीक है, यानी कि ऑटोमेटिक जो यहाँ पे जाएगा, ई कोण जो मिला दिया, ऑटोमेटिक यहाँ पे 105 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा बिंदु होगा, ए बिंदु होगा, और यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत ना। ये तो ऊपर का बात था, ताकि 5 नंबर मिलेगा। इस इतना भी बना दोगे ना तो 2 नंबर तो मिल जाएगा कम से कम। ठीक है, लेकिन हमें 5 नंबर लाना है, ताकि हम दशरथ माझी की तरह पहाड़ तोड़ने में लगे हुए। ठीक है, इसलिए हाँ, रास्ता बन चुका है, आप टेंशन ना है। वैसे जगह यहाँ पे नहीं है न्यूनकोण करने के लिए, क्या करे। अच्छा हो जाएगा, 4 बार है, कर लेंगे। कितना गुनी है रे, फन में कहना 4/3 गुनी है, 4/, हो जाएगा। तो क्या करना है, इसे न्यूनकोण खींचना है। क्या करना है, खींच दिए। चाप को कितना बार काटना है, सबसे बेसी 4 है, इसको छोटा कर ले ताकि जल्दी कट जाएगा। 1 बार, 2, 3, 4। कोई बोलता है, कोई नहीं बोले वाला है। ऐसे बी है तो B1, B2, B3, B4। ठीक है, और प्रयास करोगे घर पे, ये नहीं कि देख के तो हो जाएगा, बिना देखल प्रयास करना। और देखिए हमेशा, लेकिन हाँ हम अभी गलत कर रहे थे ना, नीचे में क्या है 3, तो 3 को मिलाना है, इससे हम इसको मिला रहे थे, अभी गलत हो जाता। क्या करना है, नीचे जो उसको, ये को पॉइंट याद रखना, नीचे जो ओकरा, हाँ चलिए। अब इसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा कर लीजिए अपने हिसाब से, यहां रखिए और यहां पे क्या कीजिए, सॉरी सब घूम गया था, फिर यहां रखिए। क्या हो रहा है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब क्या कीजिए, इसको मापिए। ये मत देखिए कैसे कर रहा है, आप खाली नापते चलिए। देखिए ऐसे नापिए इसको, बरोबर। अब क्या कीजिए, यहां पे रखिए, इसको काट दीजिए। कट गया, थोड़ा सा यहां रख के, इसको थोड़ा सा हम छोटा हो गया था, इसको बराबर नाप लेते फिर से यहां। लेकिन देखिए ई लाइन अभी छोटा है, तो इसको बड़ा कर सकते हैं हम, बड़ा कर लो, ये ऑटोमेटिक बड़ा है, ये है। हो गया, यहां से इसको मिलाना है, A4 को, सॉरी B4 को इस बिंदु से मिलाना है। ठीक है, ऐसे बना दिए। फिर यहाँ पे न्यूनकोण बनाना है, यहाँ पे भी न्यूनकोण बनाना है, यहाँ पे भी। चलिए बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बनाएंगे। यहाँ बना, यहाँ बना, इसको नाप नाप दिया, यहाँ रखा, काट दिया। हो गया, इसका नाम सी रख सकते हो, C' A'। बाकी जो जो किए वो रचना अक्षर में लिख सकते हो। हमने क्या किया, BC 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, बी को केंद्र मानकर 45 डिग्री तथा सी को केंद्र मानकर 30 डिग्री कोण बनाया। और क्या किया उसके बाद, AC को तथा BC पहले से था, ये उस पे हो गया। उसके बाद हम क्या किया, बी को केंद्र मानकर BX एक न्यूनकोण की रचना किया।
उसके बाद फिर क्या किया हमने, B1 B2 B3 B4 लगाया, फिर उसके बाद B3 को C से मिलाया, उसके बाद फिर B4 को C डैश से मिलाया और C डैश को A डैश से मिलाया। इस प्रकार से मेरी न्यूनकोण की रचना हो गई। कोई दिक्कत? चलिए अभी रचना का चरण नहीं लिखिएगा तो नहीं मिलेगा नंबर कट लेगा, इसलिए चरण लिखना है। चरण हम बता दिए कैसे लिखना है, बार बार लिखेंगे फिर लंबा वीडियो बन जाएगा। वैसे भी 1-1.5 घंटा का वीडियो बन चुका है कि मेरा एक ही मकसद है, वन शॉट मतलब एक क्लास ओवर, एक वीडियो में एक क्लास ओवर, वन शॉट मतलब एक चैप्टर पूरा क्लियर। चलिए उसके बाद मेरा लास्ट सवाल है, आप लोग भी देख सकते हैं कितना अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल है और फास्ट में काम नहीं, स्लो से करेंगे। एक समकोण त्रिभुज रचना करनी, क्या करना हमको, एक समकोण त्रिभुज बनाना, क्या करना है हमको जी, एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, मतलब कर्ण दिलचे में कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी गई त्रिभुजों की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो, ठीक है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है, जिसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 3 सेंटीमीटर का एगो रेखाखंड खींच लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 3 सेंटीमीटर का, और कह रहा है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का मतलब होता है 90 डिग्री कोण। हाँ, का डिग्री, 90 डिग्री। तो एक रेखा खींचेंगे हम सबसे पहले। अब चलिए लास्ट सवाल है, तो घबराइए मत, इसको देखते चलिए। इतना जब आप लोग देख लिए वीडियो तो इसमें तो दिक्कत नहीं होगा, 5 नंबर ला लीजिएगा आप लोग। सॉरी कितना था रे, 4 सेंटीमीटर, ओहो हम ज्यादा खींच दिया, छोड़िए नीचे उसको रहने दीजिए। चलिए दूसरा पेज बनाते हैं, यहाँ पे गलत हो गया, हम देखे नहीं थे। कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर कर लेते हैं, क्या कर लिया हमने, 4 सेंटीमीटर का वो खींचा। जकर नाम इसमें नहीं दिया गया है, नाम नहीं दिया गया है, तो हम रख लेते इसका नाम BC। और बी पर क्या करेंगे सर जी, बी पे कह रहा है हमको कि समकोण त्रिभुज बनाने के लिए, तो 90 डिग्री कोण बना देते हैं। 90 डिग्री कोण बनाने के लिए आपको पता ही है, चाप को लेना है, सर्कल बनाना है, चांद एक बार काटे 60 डिग्री, दूसरा बार काटे 120, और इसके बीच में बनेगा 90 डिग्री। देखिए हवा में तो रह जाइएगा, कहा जी पहाड़ पे बेसी हवा उड़ता है। चलिए हमने क्या किया, एगो ऐसे बना दिया, और आपको कह रहा है कर्ण के अलावा, तो कर्ण तो इन है, ये तो लम होगा, तो हम 3 सेंटीमीटर, दो को इसमें दिया हुआ ना जी, इसमें 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर खींच लिया तो इसको 3 सेंटीमीटर, तो इससे भी 3 सेंटीमीटर का लगा सकते हैं इससे, ठीक है। चाप नहीं भी काटिएगा, चाप से भी काट सकते हैं, इससे भी काट सकते हैं। चलिए आप लोग ऐसे चाप को भी 3 सेंटीमीटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों नियम बता देते हैं। ऐसे हो गया, यहाँ पे रखिए, इसको ऐसे काट दीजिए, बात बराबर होगा। यहां से इसको क्या कीजिए, मिला दीजिए, ठीक है। ये कितना सेंटीमीटर हुआ, 3 से, बाकी कितना उससे हमको मतलब नहीं। अब हमको करना है क्या, न्यूनकोण की रचना करनी है। इसका नाम दे दीजिए ए दे दीजिए, क्या दे दीजिए, एगो न्यूनकोण की रचना करनी है, न्यूनकोण की रचना कर लीजिए। न्यूनकोण हो गया, इसका नाम रख दीजिए एक्स, और यहाँ पे चाप काटना है, तो चाप को ऐसे कर लेंगे, इसको काटना है एक बार, 2 3, कितना बार कर रहा है जी, 5 बार कर रहा है, 5/3 गुनी है, कितना बार हुआ जी, 4 बार, 5 बार, ठीक है। यानी कि हमको कह रहा है कि 5/3 गुनी, तो ठीक है। तो B1 B2 B3 B4 B5, यानी कि नीचे में कितना है बताइए, 3 है, पहले 3 को मिलाना है, नीचे में जो रहता है उसको मिलाना होता है, खींच दिया। यहाँ पे अब क्या करना है हमको, ऐसे करके को न्यूनकोण बनाना है, यहाँ पे क्या करना है हमको, कोण बनाना है, एंगल बनाना है, यहाँ पे एंगल मतलब कोण होता है, ठीक है। और फिर 5 पे बनाना है, 5 पे हमने बना दिया। 5 बनाने के बाद इसको मिलाना है हमें इसे। चलिए देखिए अभी छोटा हो रहा है, इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा और होगा बड़ा,
हो गया प्रूफर। फिर यहां रखना है, इसको काट देना है, कट गया, पॉइंट बनाओ, पॉइंट बन गया। ई लाइन छोटा है, इसको बड़ा कर सकते हैं, अभी बादों में कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम दे के घर आने के बाद नहीं होगा बड़ा, इसलिए वहीं पे कीजिएगा बैठ, ठीक है। नहीं, हम सोचे घर आके तुम लोग कर सकते हैं, काहे कि तुम लोग बड़े लोग हो ना। काहे कि मुकेश अंबानी के बाद तुम तो यार का स्थान है, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी बनाना है, यहाँ पे सी है तो सी डैश इसका नामकरण कर सकते हैं, और यहाँ पे भी फिर न्यूनकोण की रचना करनी है, ऐसे बनाइए और ऐसे कीजिए, फिर इसको नापिए और छोटा करना पड़ेगा। हाँ, सीख रहा है खूब, हमको लग रहा है आप लोगों का ध्यान जरा भी भटक नहीं रहा, और आप लोग दशरथ माझी से आगे निकल जाइएगा। ऐसे हो गया, बिंदा लगाइए, इस पर रचना कीजिए। चलिए, आपका फाइनल हो गया। यहाँ पे ए है तो ए डैश कीजिए, बाकी हम क्या क्या किया था याद होगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को दिक्कत हो, आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को रचना का चरण लिख लिख के एक एक करके भेज दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए अगर रचना का चरण लिखने में आपको दिक्कत हो रही है तो, ठीक है। वैसे हम एक दो को क्वेश्चन में रचना का चरण लिखे हैं, उसके बाद बाकी आप लोग बढ़िया से ध्यान पूर्वक अगर देखिएगा और ट्राई कीजिएगा, ट्राई करने के बाद ही सफलता मिलेगी, ठीक है। चलिए, ठीक है, देख लीजिए पूरा। चलिए खत्म करते हैं, और अगले क्लास आप लोगों का जो है कल देखने को मिल सकता है, ठीक है। जल्द से जल्द आप लोग जो है लाइक कमेंट करते रहिए, ठीक है, और व्यू बढ़ाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लाइव भी आ सके। देखिए ये चैप्टर जो है आप लोगों को कल बताया जाएगा, ठीक है, इसलिए आप लोग आज इसको सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये चैप्टर भी बताया जाएगा बहुत जल्द। चलिए, इसी प्रकार से मेरे संभावित शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, जो जो आप लोगों को आता है करने के लिए सो कीजिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तब पर भी, खराब लगे